वेलकम टू व्यास आईएएस। एक टॉपिक जो कि काफ़ी टाइम से बच्चों के दिमाग में रहता है, कन्फ्यूजन सी रहती है। और आप सब लोगों को पता है, हम सब ने डिफरेंस बिटवीन की सीरीज़ निकाल रखी है। तो डिफरेंस बिटवीन की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर हमारा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिनके बीच में डिफरेंस आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उनके लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं, जो आपको व्यास आईएएस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, सबसे पहले तो मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, फॉलोइंग द लॉ exactly as it is। फॉलोइंग द लॉ एग्जैक्टली एज इट इज। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? चेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ किस हद तक अप्लाई हो सकता है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में कोई भी लॉ अगर होता है, उसको ऐसे कैसे फॉलो कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के साथ मान लो इंडियन गवर्नमेंट एक कानून निकालती है कि कोई भी अगर 10 मिनट से ज़्यादा फ़ोन चलाएगा तो इस पर इतने रुपए का फ़ाइन लगेगा। मान लो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अगर सुप्रीम कोर्ट ये वाला प्रोसेस फॉलो करता है, अगर ये वाला तरीका फॉलो किया जाता है जजमेंट्स में, जुडिशल रिव्यू में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, तो वो देखेगा कि ये अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में ये देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो फेयर है या नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फेयरनेस देखी जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फेयरनेस देखी जाती है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो एक तरीके प्रोसेस है, अगर मैं बात करूं, जैसे आपका वो वाला एग्जांपल है कि फ़ोन अगर 10 मिनट से ज़्यादा कोई चलाएगा तो उस पर फ़ाइन लगेगा। उस पर ये फेयरनेस चेक नहीं करेगा कि ये सिटीजन्स के लिए कितना सही है, गलत है, आर्बिट्रेरी है कि नहीं है। ये चेक नहीं करेगा कि ज़बरदस्ती का रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है, ये कोई चेक नहीं करेगा, ये मंजूरी दे देगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी जो कंट्री का कोर्ट है, वो जुडिशल रिव्यू के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, तो उसकी फेयरनेस भी चेक करेगा, ठीक है। फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, कि वो लॉ कितना रीजनेबल है या नहीं है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये सिंपल सा फ़र्क है, जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।